संतानों की गलत मांग और हठ पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की गलतियों को जानबूझकर अनदेखा करते थे, उसकी सही गलत मांग को, उसकी हठ को पूरा करने की कोशिश करते थे। यह सब करके अंत में वे असहाय से होकर मूक दर्शक बनकर अपने कुल का विनाश होते देखते रहे। आप भले ही कितने बलवान हों, लेकिन अधर्म के साथ हों तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति, उच्च स्तरीय पद और वरदान सब निष्फल हो जाएंगे। कर्ण बलशाली थे, अस्त्र शस्त्र शक्ति में महारत हासिल किए थे, लेकिन अधर्म का अर्थात कौरवों का साथ देने के कारण अपने गुणों के अनुरूप सम्मान प्राप्त न कर सके। संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो कि विद्या का दुरुपयोग कर स्वयं नाश कर सर्वनाश को आमंत्रित करें। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, अपने पिता की तरह पराक्रमी और महान धनुर्धर थे। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर स्वयं नाश कर सर्वनाश को आमंत्रित किया। कभी किसी को ऐसा वचन मत दीजिए कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म पितामह चुप बैठे थे। भीष्म पितामह ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। अपने वचन देने के कारण ही भीष्म पितामह को अधर्मी दुर्योधन के आगे समर्पण करना पड़ा था। संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयं नाश का दर्शन कराता है। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था और अंत में अपने सगे संबंधियों और स्वयं अपने आप के सर्वनाश का वह कारण बना था। अंध व्यक्ति अर्थात चाहे वो धन से अंधा हो, मदिरा में डूबा हो, अज्ञान में हो, मोह में हो और काम में हो, ऐसे व्यक्ति अगर इनके हाथ में सत्ता आ जाती है तो उन्हें वह विनाश की ओर ले जाती है। जैसे धृतराष्ट्र, वो अपने पुत्र के मोह में अंधे थे और उसमें ही पुत्र मोह में पड़कर उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, सत्ता का दुरुपयोग कर अपने कुल का विनाश कर लिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह महाभारत का युद्ध लड़ा नहीं जाता और इसे टाला जा सकता था। यदि व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है। अर्जुन के पास विद्या भी थी, साथ में विवेक भी था, इसलिए उन्होंने इस महाभारत के युद्ध में विजय का स्वाद चखा। हर कार्य में छल कपट व प्रपंच रचकर अब आप हमेशा सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, आप सफल नहीं हो सकते। जैसे शकुनी यह सोचे था कि मैं छल व प्रपंच रचकर इन्हें कौरवों को सफलता दिला दूंगा, लेकिन यह उसका भ्रम था। अंत में उसने प्रपंच रचने के बाद भी निराशा को ही चखा। यदि आप नीति, धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। युधिष्ठिर में धैर्य था, क्षमा थी, सत्यवादिता थी, ये सब गुण थे। युधिष्ठिर निष्काम धर्मात्मा थे। धर्म के मार्ग पर चलकर ही उन्होंने विजय प्राप्त कर अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त कर लिया।